हेलो मेरे 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एक्स वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। तो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें फंक्शन दिया है कि एक्स क्यूब -3 इफ एक्स लेस देन 2 और इक्वल और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन, है ना, 2। अब ये फंक्शन जो है हमारा टू पीस में हो गया है और ये फंक्शन डिफाइन है 2 से 2 के बीच में, ठीक है। तो हमें एक चीज पता करनी रहती है कि भाई कि ये डिसकंटिन्यू कहाँ हो सकता है। तो ध्यान रखना बेटा कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा वो हर जगह क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है, कंटिन्यू होने वाला है। बस टूटने का डर कहाँ रहता है, जहां पे फंक्शन टूट रहा हो। वो फंक्शन हमारा 2 से 2 के बीच में टूट रहा है। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग लेट करके चलेंगे, हम लोग, ठीक है, हम लोग ये मान के चलेंगे कि इस पॉइंट पर ये जो है वो टूट रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल 2 पर, ठीक है। फंक्शन टूट रहा है तो हम चेक कर ले रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो हम एफ एक्स लिखेंगे, फंक्शन की डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, चलो लिख ही दे रहा हूँ। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम लोग यूज करने वाले हैं एफ एक्स इज इक्वल, हमें x की वैल्यू 2 पर चाहिए। तो ये वाला फंक्शन तो x की वैल्यू 2 से ज्यादा के लिए है, हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि इसने बोला है कि x लेस देन 2 और इक्वल टू, मतलब ये वाला फंक्शन यूज होगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब -3। लिख दो भाई यहाँ पर वैल्यू, x की वैल्यू क्या पुट कर देनी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको। x की वैल्यू हमको पुट करनी है 2। जैसे ही हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, -3 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 3 8, 8 में से 3 जाएगा हमारे पास तो आ जाएगा 5। ठीक है बेटा, अब हमको क्या देखना है, आपको पता है हमको LHL देखनी पड़ेगी भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी पड़ेगी। तो लिखेंगे हम इसको x टेंस टू, कहाँ जा रहा है हमारा, -2 की तरफ, है ना। 2 नेगेटिव कर दिया। फंक्शन हम लोग कौन सा यूज करेंगे, हम अभी देख ले रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, ठीक है। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, 2 x की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी होनी चाहिए, तो हम ये फंक्शन यूज करने वाले हैं। ये x की वैल्यू 2 से एक बड़ी के लिए यूज करेंगे, हम फंक्शन यूज करेंगे एक्स क्यूब -3। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम यहाँ पर लिखते हैं h टेंस टू 0। एक बात का ध्यान रखना कि h पूरी तरह 0 नहीं होता है बेटा, लगभग 0 के इक्वल हो जाता है पर 0 नहीं होता है, ठीक है। मतलब उससे तो जो है वो छोटी, उस 0 से तो कुछ ना कुछ बड़ी वैल्यू रहेगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ x की जगह रख देंगे 2 h। रखो भाई, क्या रखेंगे, 2 h, क्योंकि 2 से जस्ट छोटी वैल्यू, 2 h की पावर 3 -3। इसको जब सॉल्व करेंगे हम h की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे बेटा, तो ये तो 0 हो जाएगा, लगभग 0, मतलब उसको 0 के इक्वल माना जा सकता है। तो 0 हो गया, 2 की पावर 3 मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 आएगा। 8 -3 करेंगे हम तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट की, वो आ जाएगी बच्चा 5 आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे यहाँ पर, RHL चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो करो भाई, लिमिट x टेंस टू हो जाएगा हमारे 2 पॉजिटिव, मतलब 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू। तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे कि ये वाला। तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू 2 से ज्यादा है, मतलब ये वाला फंक्शन यूज करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब हमें क्या, अब हमें करना है भाई यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ h x की जगह लिख देंगे हम 2 h, मतलब 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, इसका कर देंगे हम स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या करना है भाई, h की जगह हम लिखेंगे 0, तो 2 प्लस हमारा 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। यहाँ पे भी कर सकते थे ऐसा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 2 प्लस 0 मतलब 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास तो 4 आ जाएगा, 4 प्लस 1 दैट मीन्स 5 आ जाएगा। हमने यहाँ पर बता दिया है, क्या बता दिया है, हमने बता दिया यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो गई है बेटा हमारे पास राइट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल हो गई हमारे पास फंक्शन की वैल्यू किस पर, 2 पर। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला पॉइंट जो है, सबसे ज्यादा डर हमको इस पर ही था टूटने का, कि 2 पर ये फंक्शन जो है वो टूट रहा है, पीस वाइज फंक्शन बन रहा है, यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी टूटने की संभावना थी, लेकिन यहाँ पर भी ये कंटिन्यू है। इसका मतलब ये 2 के बाद भी कंटिन्यू रहेगा और 2 के पहले भी कंटिन्यू रहेगा, मतलब ये हर पॉइंट पर कंटिन्यू है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है, गिवन देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट 2, ठीक है, एट x इज इक्वल टू। और ऐसा भी लिख सकते हो कि ये
एवरी रियल नंबर पर कैसा है, ये कंटिन्यू है। ऐसा भी आप लोग आंसर करके लिख सकते हैं। आई होप चीज आपको ये चीज जो है वो क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें भी हमको कंटिन्यूटी पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मतलब आज का 2 है, और क्वेश्चन नंबर 12 है। एफ एक्स इज इक्वल हमारे पास इस तरीके से गिवन है। तो आपको पता है ये फंक्शन जो है इस तरीके से डिफाइन है और ये 1 पे टूट रहा है। तो डायरेक्ट हम चेक करेंगे, ठीक है, किस पे करेंगे बेटा, एट x इज इक्वल 1 पर हम चेक करने वाले हैं। फंक्शन भी यूज करेंगे हम। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे जल्दी से बता दो मुझे। हमने देखा x की वैल्यू 1 रखनी है, तो ये तो होगा नहीं, यही उठाएंगे हम, फंक्शन उठाएंगे। कौन सा उठाएंगे बेटा, x की पावर 10 माइनस 1, ठीक है। सॉल्व करो इसको भाई। सॉल्व करेंगे हम, क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ पर 1 रखने वाले हैं। x की वैल्यू हम रखने वाले हैं 1 इज इक्वल हो जाएगा x की पावर, मतलब 1 की पावर 10 माइनस 1, दैट मीन्स हमारे पास क्या आने वाला है, 0 आने वाला। अब लिखेंगे बेटा हम लोग एल एच एल निकालेंगे हम लोग। लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट मैं। लिमिट x टेंस टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मतलब ये वाला फंक्शन यूज करेंगे हम लोग। फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, x की पावर 10 माइनस 1। आपको पता है कि अब हमें यहाँ पे 1 से छोटी वैल्यू चाहिए रहेगी अगर हमें लिमिट निकालनी है। तो लिमिट h टेंस टू हो जाएगा 0, इससे छोटी वैल्यू मतलब 1 माइनस क्या करेंगे हम, h की पावर 10 माइनस 1 कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो h तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब 1 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, 10 माइनस 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 0। लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट और चेक कर लेना है मेरे प्यारे बच्चे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट चेक करने के लिए लिमिट x टेंस टू हमारे पास 1 पॉजिटिव हो जाएगा। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम, नीचे वाला फंक्शन यूज करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर यूज करेंगे। तो ये होगा हमारे पास लिमिट, और यहाँ h टेंस टू मैं 0 लिख दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर मतलब हमारे पास 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चा, h हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी, ठीक। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर h की वैल्यू पुट करो, तो h की वैल्यू पुट करेंगे हम तो 0 हो जाएगी। 0 का करेंगे हम होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे हम इसको तो ये 1 आ जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या लेफ्ट हैंड लिमिट लिख देंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल 1। मतलब ये सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, बस एक बार मतलब पॉइंट 1 पर जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होने वाला। तो हम इस चीज को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है बेटा। आप कहेंगे सर जी ठीक है, आगे बढ़े क्या हम, बिल्कुल बेटा हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, इस तरीके से डिफाइन है, अ कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब हमको बताना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है। तो भाई सब कहीं ये कंटिन्यूअस रहेगा, बस 1 पर चेक कर लो कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 लेट करके चलेंगे हम लोग, 1 लेके चलेंगे। इसकी फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे बेटा, हम फिर से ऊपर वाला, क्योंकि उसने कहा कि x जो है लेस देन 1 है और इक्वल 1 है। तो ऊपर वाला फंक्शन मतलब x प्लस 5 लेके चलेंगे हम। कर दो यहाँ पर, x की जगह कितना लिख देंगे हम लोग, 1 लिख दिया हमने। तो हमारा फंक्शन हो जाएगा 1 प्लस 5, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू निकलेगी हमारे पास 6। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार, आप लोग लिख लेना पूरा जमा के। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम तो x टेंस टू क्या हो जाएगा, 1 नेगेटिव हो जाएगा। फंक्शन कौन सा यूज करेंगे आपको पता है, ये वाला यूज करेंगे। तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, x प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब आपको तो ये हर एक क्वेश्चन में यही करना है, ये रामायण तो जो है वो रटा गई होगी। रख दो यहाँ पे x की जगह लिखेंगे हम लोग 1 माइनस एच, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। ओके, हो गया 5। अब इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे हम तो क्या देगा, h की वैल्यू 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 6 आ जाएगी LHL, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकालनी है। लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 पॉजिटिव। मतलब कौन सा फंक्शन यूज करना है हमको, ये x से थोड़ी सी 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे हम, x माइनस 5। करो भाई यहाँ पर लिखो, लिमिट h टेंस टू 0, और x की जगह लिख दूंगा मैं 1 प्लस h, ठीक है। 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू माइनस 5। सॉल्व करेंगे इसको हम तो 1 प्लस 0 माइनस 5, इसका मतलब हमारे पास यह जाएगा माइनस 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल, है ना, राइट हैंड लिमिट, ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं है। तो ये गिवन फंक्शन एट पॉइंट 1 पर जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होने वाला है। क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है।
अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, मतलब 14, 15 और 16 नंबर में कुछ क्वेश्चन दिए हैं हमको, उनमें हमको ये बताना है कि भाई कंटिन्यूटी पर डिस्कस करना है कि ये किस पॉइंट पर कंटिन्यू है, किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यू है। तो अभी तक हमने देखा था बेटा कि हमारा फंक्शन टू पीस में ब्रेक हो रहा था इस तरीके से। तो हमारे पास कोई एक पॉइंट था, एक पर्टिकुलर पॉइंट था जिस पॉइंट पर वो ब्रेक हो रहा था। जब भी फंक्शन जो है बेटा वो थ्री पॉइंट में थ्री पीसेस में टूटेगा, थ्री पीस में डिवाइड होगा, तो हमारे पास कंटिन्यू मतलब दो पॉइंट पर ही वो क्या होगा, टूट रहा होगा, तभी जाके वो तीन पीस में कन्वर्ट होगा। 1 2 3 थ्री पीस होगा। यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये किस किस पॉइंट पर टूट रहा है। तो देखो यहाँ पर जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से छोटी वैल्यू के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, कहाँ कहाँ गौर करने वाली बात है, गौर से देखो बेटा। यहाँ देखो x की वैल्यू लेस देन 1 और इक्वल है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। मतलब ये कुछ इस तरीके से हो गया क्या, बिल्कुल इस तरीके से है, इस तरीके से है, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास एक और चीज मिलेगी। कौन सी चीज मिलेगी, एक पॉइंट तो ये मिल गया। किस किस पॉइंट पर चेक करना बेटा हमको यहाँ पर, एक मिनट, सॉरी बेटा, पूरी की पूरी चीज है जो उड़ चुकी है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर अगेन लिख दे रहा हूँ। टेक्निकल इश्यू जो है वो बहुत तगड़े होते हैं बेटा। डिजिटल बोर्ड मतलब आपकी मेहनत एक सेकंड में पानी हो जाती है, पूरी मेहनत खत्म हो जाती है। मैंने इतने अच्छे से लिखा था, उसने पूरा का पूरा निपटा दिया बेटा मैटर। कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से मेहनत करेंगे। मेहनत करने में अपन लोग पीछे हैं क्या बच्चा, आप कहेंगे सर ना तो आप मेहनत करने में पीछे हैं और ना ही हम। बोलो यस सर। ठीक है, चलिए ये हो गया। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, अरे तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। एक मेहनत ही तो हमारी पानी फिरी है, हम फिर से मेहनत करने के लिए रेडी हैं। तो क्वेश्चन लिखा गया है बेटा, करना क्या है समझो। जो मैं बात समझा रहा था उस बात को समझेंगे कि हमारे जब भी फंक्शन जो है वो तीन पीस में ब्रेक होगा तो हमें दो पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। कौन कौन से, वो हमको यहां से दिखेगा। एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होगी, लेस देन कोई वैल्यू से और ग्रेटर देन किसी वैल्यू से। तो हमने देखा x की वैल्यू लेस देन 1 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। मतलब हमको कंटिन्यूटी कहां कहां चेक करनी है बेटा, एक पॉइंट तो हमको मिल गया कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, एट x इज इक्वल 1 पे चेक करेंगे। और दूसरा पॉइंट जो मिला हमको, देखो x की वैल्यू 3 से छोटी है और x की वैल्यू 3 से बड़ी और इक्वल है। तो हमें दूसरा पॉइंट भी मिल गया। कौन सा पॉइंट मिल गया, पॉइंट 3 मिल गया, जिसपे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं। बस इन्हीं दो पॉइंट पर हमको डाउट है कि इन पर ये कंटिन्यू है या नहीं। बाकी सभी पॉइंट्स पर ये कंटिन्यू होने वाला है। जैसे आप 1 से छोटी वैल्यू रखो, जीरो पर ये कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि जीरो पर कंटिन्यू हो जाएगा तो आप एक ही फंक्शन यूज करोगे 3। एक्स की वैल्यू यदि आप एक्स की वैल्यू क्या करोगे आप, 1 से 0 के बीच में रखोगे, ठीक है। मतलब 0 से बड़ी रखोगे लेकिन वो 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या 1 तक भी चलेगा। जीरो, अगर आप x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में या 0 से छोटी भी रखते हैं तो हमें फंक्शन कौन सा यूज करना है बेटा, ये वाला यूज करना है हमको 3, ठीक है। x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 के बीच में रखोगे तो 3 यूज करोगे, सिंगल फंक्शन यूज होगा। अब सिंगल फंक्शन यूज होगा, 3 यूज होगा, तो फंक्शन की वैल्यू भी 3 आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 3 आएगी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 3 आएगी। सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है। तो हमको बस दो पॉइंट पर डाउट चाह रहा है, तो इन दो पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे फटाफट। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि दो पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। पहले क्या करेंगे हम लोग, हम करेंगे एट x इज इक्वल 1 पर चेक करने वाले हैं बेटा। करो भाई। तो फंक्शन कौन सा यूज करेंगे जल्दी से बता दो मुझे आप। जब मैं x इज इक्वल 1 पर चेक करूंगा तो x की वैल्यू, ये देखो x की वैल्यू जो है 1, x की वैल्यू 1 से छोटी है, ये इक्वल है, मतलब फंक्शन जो हम 3 यूज करने वाले हैं। और अगर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, यहाँ पर 1 रखते हैं, तो फंक्शन में कोई चेंजेस होगा नहीं, होगा, 3 ही रहेगी फंक्शन की वैल्यू। अब बात करें हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे हम लोग, पता है आप सभी को, x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 1 नेगेटिव। फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 1 से छोटी वैल्यू, x की वैल्यू यही है, x की वैल्यू 1 से छोटी, क्या फंक्शन हम 3 यूज ही करेंगे। अब बताओ मुझे, यहाँ पर मैं जो भी कर लूँ, 1 - 0 या जो भी करूँ, 1 - h कुछ भी करूँ, इसका आंसर जो है कितना आने वाला, 3 आने वाला। आप आराम से लिखना, ठीक है। राइट हैंड लिमिट की बात करूं मैं तो आएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू हमारे पास 1 पॉजिटिव। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 पॉजिटिव मतलब x की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा रखनी है, मतलब फंक्शन हम ये यूज करने वाले हैं 4। और जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारे पास क्या आने वाला, 4 आने वाला है। तो हमारे पास पता लग गया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट
डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। तो ये जो फंक्शन है वो 3 पर क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली चीज के लिए चेक कर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एट एक्स इज इक्वल 3 के लिए चेक करना बचा। 3 के लिए चेक करो तो फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, जल्दी से बता दो। x की वैल्यू 3 के इक्वल यही मिल रही हमको, मतलब फंक्शन यूज करने वाले हैं हम लोग 5, और यहाँ पुट करेंगे हम, क्या करेंगे, x की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे। यहाँ x है ही नहीं है तो फंक्शन जो है हमारा 5 ही होने वाली है फंक्शन की वैल्यू। फिर वही लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे बच्चा, इसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, करो यहाँ पर, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम, एक मिनट, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव मतलब 3 से छोटी वैल्यू, तो ये वाला फंक्शन x की वैल्यू 3 से छोटी कहाँ दिख रही है, यहीं दिख रही है, इसका मतलब हम यहाँ यूज करने वाले हैं 4, और जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे बेटा तो ये आंसर हमको 4 ही देने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं है। ऐसे ही हम क्या चेक करेंगे बेटा, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए भी देख लो, तो x टेंस टू क्या हो जाएगा, 3 पॉजिटिव, 3 से छोटी सी बड़ी वैल्यू, x की वैल्यू जो है 3 से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा 5। जब हम यहाँ पे देखेंगे तो 4 एंड 5 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी आप वही कह दोगे कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो ना तो 1 पर और ना ही 3 पर कंटिन्यूअस है, बाकी सभी पॉइंट्स पर ये क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े क्या हम लोग, ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, लिख ले रहे हैं हम, इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि मेहनत जो है वो पानी फिर चुकी है, आपको पता है। अरे वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में विखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। चलने दो धाराएं प्रतिकूल बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बहुत सहनशील हैं, आप लोग बहुत प्यारे हैं, और आप लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं। तो जो लोग मेहनत करते हैं ना बेटा, वो कभी जिंदगी में निराश नहीं होते हैं, ठीक है। और मेहनत करने पे ही हमारा अधिकार है बेटा, फल पे हमारा अधिकार नहीं है, ठीक है, मेहनत पर ही हमारा अधिकार है। तो भाई आगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा क्वेश्चन, कि एक फंक्शन है, इसको भी हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है, सभी पॉइंट्स पर चेक करनी है, पर यहाँ हम ये देखेंगे ये सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यू होगा बेटा, बस दिक्कत कहाँ जाएगी हमको, इस पॉइंट पर जाएगी, x की वैल्यू 0 से छोटी और x की वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब डाउट गया हमको कि हमें कहाँ चेक करना है, एट x इज इक्वल 0 पर चेक करना है, और कहाँ करना है, x की वैल्यू 1 से छोटी और x की वैल्यू 1 से बड़ी, मतलब ये 2 पॉइंट पर हमें डाउट जा रहा है कि हाँ ये कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, बाकी सभी पॉइंट्स पर ये कंटिन्यू होने वाला है। आप तो रख के देख लेना, आप तो कोई भी वैल्यू रख के देख लेना, सभी के लिए ये कंटिन्यू हो जाएगा, बस इन 2 पर चेक कर ले रहे हैं हम लोग। तो क्या है क्वेश्चन बेटा हमारे पास, तो सबसे पहले हम लोग चेक कर ले रहे हैं एट एक्स इज इक्वल 0 पर, ठीक है, x इज इक्वल एक्स एट एक्स इज इक्वल 0 पर देखेंगे तो फंक्शन कौन सा यूज होने वाला बेटा, जहां पे x 0 के इक्वल है, तो x 0 के इक्वल कहां, यही है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, 0 के। जब हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो हमारे फंक्शन की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। अब हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, मतलब x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटी वैल्यू, और 0 से छोटी वैल्यू हमको कहाँ मिलेगी, x की ये मिलेगी, ये 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 से छोटी वैल्यू मतलब फंक्शन हो जाएगा हमारे पास 2x हो जाएगा। पुट करें भाई, यहाँ पर चीजें बदलेंगी हमारे पास, h टेंस टू हमारे पास 0 हो जाएगा, 2 हो गया, x की जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस h हो जाएगी। आप कहेंगे सर ठीक है ना, 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू 0 माइनस क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। सॉल्व करेंगे हम इसको, वैल्यू पुट कर दो तो 0 माइनस 0, और जब सॉल्व किया तो 0 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 0। राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं हम, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़ी वैल्यू, x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी यही मिलने वाली है, मतलब फंक्शन का यूज होने वाला है 0, और जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे बेटा तो ये भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है, मतलब गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल 0, ये आपको लिख देना है। सेकंड चीज और चेक करनी पड़ेगी बेटा हमको, दूसरे पॉइंट के लिए चेक करना है, तो फंक्शन हम लोग किसके लिए चेक करेंगे, एट x इज इक्वल 1 पर चेक करने जा रहे हैं हम। चेक करो भाई, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन x इज इक्वल 1, मतलब ये वाला यूज करेंगे कि ये वाला, देखो x की वैल्यू 1 यहीं आ रही है, इक्वल आ रही है, तो हम फंक्शन यूज करने वाले 0। इसका मतलब हमारे पास जो f0 की वैल्यू है वो भी 0 होने वाली है। लिमिट चेक करते हैं, लिमिट h टेंस टू ना करके x टेंस टू
तो जीरो नेगेटिव, जीरो से छोटी वैल्यू, जीरो से जीरो नहीं बेटा, वन पे देखना ना, तो वन से जस्ट छोटी वैल्यू, वन से जस्ट छोटी वैल्यू कहाँ मिलेगी, यही देगा, ठीक है। ये तो वन से बड़ी वैल्यू के लिए, एक्स की वैल्यू छोटी कहाँ मिलेगी हमको, यहीं पे मिलेगी। तो फंक्शन जीरो है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जीरो आएगा। आप आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, डायरेक्ट नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब बात आती है लिमिट x टेंस टू, राइट हैंड लिमिट की वन पॉजिटिव, वन से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो वन से थोड़ी के लिए हम यही फंक्शन यूज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 4x, ओके 4x है, ठीक है। लिख दो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू हमारा जीरो है, मतलब 4 और 1 प्लस जीरो हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे हम 4 1 प्लस h हो जाएगा, ठीक है। h की वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 1 प्लस जीरो, मतलब 4 आ जाएगा। तो यहाँ देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल, इसका मतलब ये जो है पॉइंट वन पर हमारा नॉट कंटिन्यूअस है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है। बस इतनी सी बात बतानी थी, बाकी सभी रियल नंबर्स पर ये क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है, ठीक है बेटा, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देख ले रहे हैं हम लोग, कुछ ऐसा ही है, ज्यादा उसमें है नहीं कलाकारी। टू इफ एक्स लेस देन और इक्वल -1, हमें 2x यूज करना है, कब यूज करना है, इफ -1 है ना लेस देन x, और ठीक है x जो है लेस देन और इक्वल होगा 1 के, ठीक है। 2 है, कब है, इफ x ग्रेटर देन 1। तो इस पे भी हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है। कितने पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करनी है हमको, 2 पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो 3 हिस्सों में टूट गया, और 3 हिस्सों में तभी टूटेगा जब वो 2 पॉइंट पर ही टूटने की संभावना बने, -1 +1 +1। तो मैं फटाफट करा दे रहा हूँ बेटा। सबसे पहले किस पे चेक करेंगे हम लोग चेक करने वाले हैं एट x इज इक्वल -1 पर चेक करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। -1 पर चेक करेंगे तो देखो भाई, फंक्शन लिखेंगे हम लोग, फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, x की वैल्यू -1 कहाँ मिलेगी, यहाँ तो मिलने वाली नहीं, यहाँ मिलेगी x की वैल्यू -1, मतलब हमारा फंक्शन यूज होने वाले हैं -2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 भी रखूँ तो फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फंक्शन की वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ x लगा ही नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन हो गया हमारे। अब हमें क्या चेक करना है, लिमिट चेक करना है। कौन सी लिमिट चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके लिए मैं क्या कर दे रहा हूँ, इस -1 को हम नेगेटिव ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब -1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटी वैल्यू चाहिए हमको, x की जो है वो 1 से छोटी वैल्यू चाहिए, तो यही मिलेगी 1 से छोटी वैल्यू। x की वैल्यू लेस देन 1 है, हमारे पास हो जाएगा फंक्शन जो रहेगा वो -2 रहेगा। इसको जब सॉल्व करके लाएंगे हम, हमारा जो आंसर है वो -2 ही रहेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट -2 आ गई है। राइट हैंड लिमिट चेक कर ले रहे हैं बेटा, नेगेटिव -1 है ना, पॉजिटिव, मतलब हमें 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए, -1 से बड़ी वैल्यू चाहिए, -1 से बड़ी वैल्यू हमको इस फंक्शन में मिलेगी। मतलब कौन सा फंक्शन है बेटा ये हमारा, यहाँ पे लिख देंगे हम 2x। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कष्ट हमको करना पड़ेगा। लिमिट h टेंस टू हमारा 0 हो जाएगा, जहाँ पे x दिख रहा है वहां हम लिख देंगे -1 प्लस h, -1 प्लस h रख दिया हमने बेटा। सॉल्व करो इसको, तो 2 -1 प्लस 0 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये भी आ जाएगा हमारे पास -2 आ जाएगा। क्लियर है, आप कहेंगे सर जी क्लियर है। भाई ये दोनों भी कैसे हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। तो फंक्शन की वैल्यू -2, लेफ्ट हैंड लिमिट -2, राइट हैंड लिमिट -2। अब वही लाइन लिखनी है आपको, ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, राइट हैंड लिमिट इक्वल है, और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट -1। अब हमें एक और चीज करनी है कि इसको 1 पे और चेक करना है बच्चा। 1 पे चेक करेंगे हम लोग, लिख लेंगे हम लोग एट x इज इक्वल 1 पे चेक करने जा रहे हैं हम लोग, तो फंक्शन लिखेंगे हम, फंक्शन fx इज इक्वल 1 के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये यूज करेंगे कि ये वाला। देखो x की वैल्यू 1 कहाँ पे, यहाँ पे, x की वैल्यू 1 यहाँ पे, मतलब फंक्शन यूज करने वाले हम 2x। अब भाई वैल्यू पुट करो, x की जगह क्या रख देंगे हम लोग, 1 रख देंगे। जैसे हम x की जगह 1 रखेंगे, ये हो जाएगा x की जगह 1, मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2 हो जाएगा। अब चेक करना हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x टेंस टू 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटी वैल्यू, तो ये यूज हो जाएगा। कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 2x। और जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये भी पता है ये कितना आने वाला, आंसर 2 आने वाला। आप आराम से चेक करना, चलो मैं कर ही दे रहा हूँ। h टेंस टू 0 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा
कितना हो जाएगा हमारे पास 1 - 0, 1 - h, 1 - क्या हो जाएगा h, h की वैल्यू 0 रखेंगे हम लोग, तो ये हमको क्या देने वाला है बेटा, +2 देने वाला है। क्लियर हो गया होगा। अब हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू हो जाएगा हमारे पास +1 पॉजिटिव, x टेंस टू हो जाएगा हमारे पास 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव मतलब 1 से छोटी सी बड़ी वैल्यू, तो यही हो जाएगी हमारे पास। फंक्शन क्या यूज हो जाएगा यहाँ पर 2। अब मुझे बताओ, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये जो फंक्शन है ना बेटा, हर एक ये जो फंक्शन है, कौन सा क्वेश्चन था, 60 नंबर, ये फंक्शन जो है वो हर एक रियल नंबर के लिए कैसा होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला। हर एक रियल नंबर के लिए ये कंटिन्यूअस होगा। क्लियर हो गया होगा। आप कहेंगे सर क्लियर है। देख ले रहा हूँ वीडियो कितनी लेंथी हो गई है, 25 मिनट की हो गई है। एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम आधे घंटे से ज्यादा का लेक्चर नहीं करते हैं बेटा, क्योंकि ज्यादा पढ़ाई भी हानिकारक होती है। बिल्कुल ठीक है। कंटिन्यू आपको आधे घंटे, 40 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे से ज्यादा कभी नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा गैप लेना फिर पढ़ना है। कंटिन्यू आप पढ़ाई करोगे ना 2-3 घंटे, 1-1.5 घंटे, तो दिक्कत होने वाली है। मतलब फोकस जो है हमारा लूज होने लगता है। बेहतर है कि पढ़ाई आधे घंटा 1 घंटा करो, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक में भी मोबाइल नहीं चलाना है। आप पता लगा कि 10 मिनट का ब्रेक लेने बैठे और इंस्टाग्राम ओपन किया, दे रील दे रील दे रील, पता नहीं कब समय निकल जाएगा। बेहतर है 10 मिनट का ब्रेक लेके इधर उधर टहल लो, थोड़ी सी हरियाली वगैरह देख लो, ठीक है, फिर उसके बाद कंटिन्यू पढ़ाई शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा हमारे पास कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइन इज। इस तरीके से एक फंक्शन हमारे पास, फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, लिखा है इसने ax+1 इफ, कब है, जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल 3 है, और हमारे पास bx+3 है। ये कब है, जब फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, तब यूज करना है। और इसने ये कहा है कि इज कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल 3 पर। ये इसने फिक्स कर दिया है, ये कंटिन्यूअस है x इज इक्वल 3 पर। आपको जो है रिलेशन निकालना है, किस किस के बीच में रिलेशन निकालना है, ए और बी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे करेंगे, इसने हमको ये चीज क्लियर कर दी है बेटा। क्या किया, क्लियर किया है कि ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर गिवन है, गिवन है, क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हो या डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूं मैं लेफ्ट हैंड लिमिट का। चलो थोड़ी देर के लिए हाँ लिख ही ले रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल, इक्वल है हमारे पास लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स। कोई फंक्शन रहेगा और फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, क्या हमारे पास फंक्शन जो है 3 पर कैसा है हमारे पास, कंटिन्यूअस है। तो बस इन दोनों में से कोई भी चीज, चाहे आप ये दो लेके चलो तब भी आंसर आ जाएगा, चाहे आप इन दोनों को लेके चलो तब भी आंसर आ जाएगा, चाहे आप इन दोनों को लेके चलो तब भी आंसर आ जाएगा। मैं इन दोनों को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना बेटा, लिमिट हमारे पास, ठीक है, क्या है, 3 से छोटी है। 3 से जस्ट छोटी वैल्यू के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, x की वैल्यू 3 से छोटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग लिमिट, ठीक है, x टेंस टू 3 नेगेटिव, और फंक्शन यूज करेंगे हम लोग ax+1 वाला, ठीक है, इक्वल होना चाहिए ये लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव। ये मैंने क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि भाई ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस की कंडीशन ये होती है, ठीक है। अब फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 3 पॉजिटिव, मतलब ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, कौन सा वाला, bx+3 वाला। अब आप वही रामायण लिख लो, कौन सी रामायण, आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, और जहां आपको x दिख रहा है वहां आप क्या रख दोगे, वहां रख दोगे आप 3-h+1, और यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ 3 पॉजिटिव, मतलब जहाँ x दिख रहा है वहां लिख देंगे हम 3+h+3, ठीक है। एक मिनट क्वेश्चन को जरा फिर से देख लो बेटा, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। हमारे पास जो है बिल्कुल ax+1 है और bx+3 है, ठीक है। सॉल्व करें बच्चा, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3a। आपको समझ में आ गया होगा। आप एक स्टेप और लिख सकते थे 0 वाली, यहाँ पे हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3b प्लस हमारे पास 3 है। इनके बीच में रिलेशन, तो इसको इस तरफ ले आओ आप लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a माइनस 3b इज इक्वल हमारे पास 2 हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ है, आप कहेंगे सर क्लियर है। तो वीडियो लगभग
30 मिनट के आसपास की हो चुकी है, इससे ज़्यादा अपन क्लास अपलोड नहीं करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।